आज हम हितोपदेश के मित्र लाभ की एक और कथा पढ़ेंगे। केवल समझेंगे और इसके बाद में इसके बीच में आए हुए श्लोकों का अध्ययन करेंगे। कथा है भैरव व्याध और लोभी शृगाल की। तो कथा इस प्रकार है कि कल्याण कटक नामक प्रांत में एक व्याध रहता था, भैरव नाम का। तो वो एक दिन मृग को ढूंढता हुआ विंध्याचल वन में गया। वहाँ उसने मृग का शिकार किया और उसे अपने कंधे पर लाद कर वो जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक बहुत विशाल भयंकर आकृति वाला सुअर देखा। तो उसके मन में लालच आया कि एक शिकार तो मैं कर चुका हूँ, एक और कर लेता हूँ। और ऐसा सोचकर उसने सुअर को भी बाण से मारा। तो जो विशाल सुअर था, बाण उसको लगा, लेकिन वो छटपटाने से पहले या अपनी मृत्यु से पहले उस सुअर ने भैरव नामक व्याध पर भी हमला किया। दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। शूकर भी मर गया और व्याध भी मर गया, लेकिन उन दोनों के पैरों के नीचे कुचलने से वहाँ से निकलने वाला एक सांप था, वो भी मर गया। तो इस तरह से मृग, शूकर, व्याध, सर्प, ये सभी वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े थे। तभी वहाँ से एक दीर्घराव नाम का शृगाल निकला। उसने जब देखा कि इतने सारे यहाँ पर मृत पड़े हैं, तो मेरे लिए तो भोजन की व्यवस्था 3 महीने तक की हो गई है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं 3 महीने तक आराम से इनका भोजन कर सकूँगा। तो उसके मन में बहुत प्रसन्नता भी हुई और लालच भी आया कि अब मुझे कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। ये सोचकर उसने सोचा कि ये भोजन तो मेरे लिए सामने ही है, तो मैं सबसे पहले ये जो धनुष है जिससे व्याध ने शिकार किया था, उसकी जो डोरी है, सबसे पहले मैं उसको खाता हूँ और उसके बाद में एक एक करके ये जो सामने पड़ा है भोजन, उसको मैं करूँगा। तो ऐसा सोच के उसने उस धनुष की डोरी को अपने दांतों से काटा और वो जो धनुष था वो उछलकर उसकी छाती पर लगा और उसकी छाती फट गई और वो भी वहीं पर समाप्त हो गया। तो ना तो उसे भोजन मिला और ना उसे जीवन मिला, वहीं पर वो भी समाप्त हो गया। तो ये इसलिए, जो इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि मंथर नामक जो कछुआ है वो समझा रहा है कि बहुत अधिक संचय नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी में भी वही शिक्षा है कि शृगाल को लालच आ गया था कि मेरे पास बहुत अधिक है तो मैं आराम से इसका बाद में लाभ उठाऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि संचय करना तो ठीक है लेकिन अति संचय करना दुखदाई होता है, व्यर्थ होता है। और यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि शृगाल ने भी लालच किया अति संचय का और उसने वो सब छोड़ के और उस पतली सी धनुष की डोरी को खाना चाहा और वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। तो अति संचय से उसका स्वयं का नाश हो गया। तो ये कहानी से शिक्षा मिलती है। यहाँ हम जो हितोपदेश पढ़ रहे हैं उसमें पशु पक्षियों की छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से राजकुमारों को नीति की, व्यवहार की शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ पर भी यही शिक्षा है कि धन का या किसी भी वस्तु का अति संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाद में भी किसी काम नहीं आता और वो नष्ट हो जाता है।